राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, सबसे प्रेम कैसे किया जाए? सबसे प्रेम क्यों करना है? क्योंकि प्रेम ही तो भक्ति है। तो सबसे क्यों, भगवान से क्यों नहीं? भगवान से तो होता है, पर जैसे तन में जो है उनसे नहीं हो पाता। किससे नहीं हो पाता? सब तन में घट में है भगवान, क्यों नहीं ना हो पाता उनसे? अच्छा, कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान को देखना है, सबके भीतर ईश्वर है, तो सबको प्रणाम इस भाव से करो कि भगवान है। पर प्रेम सबसे नहीं, उस भीतर बैठे परमात्मा से हो, मतलब प्रेम भगवान से हो। तो एक भगवान को ही सब में देखना है, तो सबसे प्रेम नहीं करना, व्यक्ति से प्रेम नहीं करना, व्यक्ति के भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा से प्रेम करना। भगवत भाव देने के बाद भी कि मन से हम बोलते हैं कि नहीं भगवत भाव है, अपने मन को दिया, पर फिर भी नहीं हो पाता वैसा। होगा, सत्संग करते रहिए लंबे टाइम तक, होगा। राधे राधे। सत्संग से आएगी सब बुद्धि। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी जब से कथा सुना तब से तो हम घर है नेपाल गुरुजी। है? नेपाल है घर। नेपाल जी। बताओ। और जब से कथा सुना तब से भक्ति में लागे गुरुजी। पहले मीट मछली खाते, अब सब छोड़ दिया। ठीक है। लड्डू गोपाल 1.5 साल ले गया यहाँ से वृंदावन से, तो उनकी सेवा करती हूँ। तो पहला बर्तन मेरा मछरा था, उसका हटा दिया, फिर दूसरा खरीद लिया। तो छोलनी मेरा धोखे से एक दिना छोलनी मछराए से सब्जी चला लिया गुरुजी। तो उसी बर्तन में के हम प्रसाद भगवान जी को खिलाते, तो कोई पाप लगेगा? नहीं, अब बर्तन अलग कर लो ना, सात्विक शाकाहारी वाले, मांसाहार वाले बर्तन खत्म करो। जी, गौ माता है ना, तो उनकी मतलब दाना चलाते थे उसी पहिल का छोलनी से। तो धोखे से एक दिन कोई बात नहीं, जो धोखा हो गया होगा, अब ना हो जी। तो दूसरा प्रश्न है गुरुजी, ये कि मेरा मन करता है दान पुण्य करने के लिए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं, एक बेटी है, बेटा नहीं है। पति के गोड़ हाथ टूट गया, नट भट्टू कस गया। मेरा मन है नमक के दाम दे देगा जो बुझाएगा, गोदान करा दो, मेरा पास है, जे आशीर्वाद दे दो। ठीक है, सब भगवान ठीक करेंगे। तुम बिहान टड़े बिल्कुल, आप ना बिल्कुल दान पुण्य करने का जो भाव है यही श्रेष्ठ है, कर पाओ ना कर पाओ अलग विषय। गुरुजी एक बात है, मेरा पति देवता पूजा करती हूँ तो बहुत नाराज होती है, तो मैंने बेटी को लड्डू गोपाल। पति नाराज होते हैं? जी। क्यों नाराज होती है? कि भर दिन पूजा करती है, भर दिन भगवान को सेवा करती है। तो पति के हाथ पांव में क्या हो गया है? जी, बांस पर से गिर गया गुरु जी, तो उनके तो मतलब अभी भी वो भगवान की शरण में नहीं आए? नहीं, बहुत हम समझाते हैं, आपको कथा देखते हैं गुरुजी, वो मांस मछली खाना छोड़ दिया गुरुजी। चलो फिर धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे। भगवान से प्रार्थना इतने करती हूँ कि उसकी सेवा में होगा। आप कथा सुनवाओ, सब बढ़िया होगा। एक बात और है गुरुजी, क्या? कभी मेरा दिक्कत होएगा तो आप मेरा आपको शरण में आ जाएगा, तो मेरा रख लेना गुरु। ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ। राधे राधे जी मैया। मैं बहुत सालों से आपसे मिलने को बहुत इच्छा थी, मेरा चंडीगढ़ से आई हूँ महाराज मैं। बताओ। तो मैं बहुत बीमार थी, लड्डू गोपाल मैंने रखी हूँ, तो लड्डू गोपाल को सेवा नहीं हो रहा पा रहा महाराज, मैं क्या करूँ अब? तो सेवा करो। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, खुश रहो। और कुछ? मैं वही तो बीमार रहती हूँ ना बहुत, फिर मैं लड्डू गोपाल को शाम सुबह भोग लगाने। चलो आगे ले जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आजकल लड्डू गोपाल मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड पे ये लोग रख रहे हैं, बहुत सारे घर पे हम देखे हैं, जैसे वो लोग ला रहे हैं बट प्रॉपर पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा भाव है तो हम उनको सेवा कर रहे हैं, बट वो लोग घर पे वो लोग का मीट मछली बन रहा है, बट वो लोग खा भी रहे हैं। तो ऐसा क्या सही है? मतलब आप उनको कर नहीं पा रहे हैं। मांसाहार तो गलत ही है, वो सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी की सेवा करनी है तो घर में सात्विकता लानी चाहिए। और सात्विकता क्यों लानी चाहिए? यह हर व्यक्ति के लिए है कि आप जीवन को अच्छे से जिएं।
नरक ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को, अच्छे सी ज़िंदगी जिएं। खुश कैसे रहेंगे, खुश रहने के लिए सात्विक माहौल बनाइए, अच्छा वातावरण रखिए। अब ये सब अच्छे वातावरण रखने के लिए ही ना कहा जाता है कि मांसाहार छोड़ दो, मांसाहार गलत चीज़ है। तो ये सब चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। नहीं गुरुजी, मतलब वो लोग का बोलना है कि हम भाव से सेवा कर रहे हैं, अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, घर पे बन रहा है तो बन रहा है। गलत है, उनको समझाना चाहिए और समझना चाहिए ये सब गलत है। भगवान की पूजा करने वाला, हमारे यहाँ लिखा है कि दया धर्म का मूल है दया ही धर्म है। जो भगवान का पुजारी है, भक्त है, वो दयावान है। और दयावान किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं कर सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, दूसरी तरफ आप किसी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए, तो आपके अंदर दया तो है नहीं। और बिना दया ही नहीं है किसी के अंदर, तो वो इंसान ही नहीं है। वो क्या फिर पूजा करेगा, क्या उसकी पूजा स्वीकार होगी? वही तो पाखंड है। तो महाराज जी, वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, ये बहुत किसी का भी सवाल होता है कि वो लोग अगर समझ गए कि हाँ लड्डू गोपाल को हमको पूजा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हैं उनका क्या करना चाहिए? वो लोग को अपने आहार विहार को ठीक करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हाँ। और महाराज, बलि के ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हम लोग के तरफ बलि पड़ता है, हम जैसे अपनी दादी लोग को भी बोले हैं बहुत बार कि ये तो गलत है, माँ कभी बलि नहीं लेंगी। वो लोग का है कि नहीं, पुरखापति से चला आ रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग, अनहोनी हो जाएगा, बहुत डर है। तो वो डर के कारण ही तो चला रहे हैं गलत परंपराएं, वो डर ही तो है। तो महाराज, इसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि उनको समझाया जाए, बलि मतलब बकरे की ही बलि क्यों चढ़ानी है? बलि चढ़ाना है तो किसी की हत्या क्यों करनी है? बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। किसी जीव की हत्या क्यों जी, किसी जीव की हत्या क्यों करनी है? बात ये है ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बोलते हैं मतलब यही है, रिचुअल है, करना पड़ेगा। नहीं, वो तो गलत वे पे जा रहे हैं। उनको समझाया ही जा सकता है और उनको ये पूछा जाए कि भाई क्या कोई देवी देवता बलि क्यों मांगेंगे? बलि का विधान, किस बलि का विधान? हमारे यहाँ कहते हैं बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है? बलि, राजा बलि के जैसा दान, बलिदान। अपने क्रोध का बलिदान कोई नहीं कर रहा है, अपनी बुराइयों का बलिदान कोई नहीं कर रहा। बकरे की गर्दन काटना बलिदान है क्या? इससे अच्छा नारियल तोड़ दो। हमारे यहाँ बलि होती है कद्दू की, कद्दू तोड़ देना बलि माना जाता है, नारियल तोड़ना बलि माना जाता है। भाई बकरे की ही हत्या क्यों करनी है ये बताओ? किसी जीव को ही क्यों मारना है ना? तो बलि ही चढ़ानी है तो अपनी बुराइयों की चढ़ा दो। तो महाराज, जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग की तांत्रिक देवी हैं, वो बलि लेती हैं, तो ऐसा मतलब एक हम लोग के महाराज आए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, तो वो बोले थे कि अगर तुमको उतना ही है तो मतलब किसी बकरे का थोड़ा सा कान काट के उसको छोड़ दो। ये भी सही है। गला क्यों काटना? बात ठीक है जी, तुमको ज़्यादा ही नियम पालना है तो कान का हल्का सा हिस्सा कट करके बलि हो जाएगी, गर्दन ही क्यों काटना है? हाँ महाराज बोले थे ये बात। ऐसा भी होता है ना, जैसे बलि चढ़ाते हैं तो लोग अपना भी, तांत्रिक विद्या में क्या होता है, लोग अपना अंगूठा में हल्का सा मार के अपना खून चढ़ा देते हैं, वो भी बलि मानी जाती है। तो अपना ही काट दो, कान भी बकरे का क्यों काटे? अपने थोड़ा सा मार लेना, कान में चढ़ा दे। दादी अम्मा से बोलना 2 कान तो एक काट दो, चढ़ाओ दादी अम्मा। और क्या, तो राधे बूढ़ी है ही गई है, एक दिन कान काटा ये वाला, फिर 10 उंगलियां हैं, 10 साल ऐसी गुजर जाएंगे कि काटती रहे दादी बैठी बैठी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके सत्संग सुनती हूँ तो आपकी प्रेरणा से मैं लड्डू गोपाल को घर पे ले आई हूँ, तो टूटी फूटी जैसी सेवा होती हो मतलब करती हूँ। सही है। लेकिन जो ज्ञान लिया है तो उन्होंने राम जी का दिया है, तो लड्डू गोपाल सामने और राम जी का जाप कर रहे, तो लड्डू गोपाल जी तो ही राम हैं, राम ही तो गोपाल जी हैं, तो अलग अलग थोड़ी हैं। मतलब वो जाप कर सकते हैं उसी हिसाब से।
राधे राधे गुरुजी। लड्डू गोपाल जी को अयोध्या में रामलला कहते हैं और उन्हीं लड्डू गोपाल जी को वृंदावन में गोपाल जी कहते हैं। तो ये राम रूप में भी हैं और कृष्ण रूप में भी हैं, दोनों भगवान तो भगवान ही हैं। ठीक है गुरुजी, परिवार राम को कृष्ण दो आशीर्वाद एक हैं। देना। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुदेव मैं पूछ रहा था कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप को से दुर्लभ नाही, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जी जो इच्छा करता, जो इच्छा करी हूँ मन माही, मन में जो भी इच्छा है तो भगवान की कृपा से दुर्लभ नाही, वो दुर्लभ नहीं है। यदि भगवान की भक्ति है, प्रेम है, तो भक्त के लिए ना कुछ भी असंभव नहीं है। तो श्लोक एक और है फिर, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सृष्टु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामतुक भवति, इसका क्या अर्थ होगा? देखो, स्वर्ग लोक में जो व्यक्ति जाना चाहता है हाँ वह एक परमात्मा की शरण में रहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, एक शब्द, एक शब्द पकड़ लो, एक वस्तु पकड़ लो, एक नाव में बैठ जाओ। एक बात ये कही गई है कि किसी भी काम को करो तो एक नाव में, नाव सैकड़ों होती है नदी के किनारे, पर एक नाव में बैठोगे तो पार हो जाओगे। पुरुष बहुत होते हैं पर एक पति को पकड़ लो पार हो जाओगे। स्त्रियां बहुत होती हैं, एक पत्नी को पकड़ लो पार हो जाओगे। मतलब जहाँ रहो एक पे रहो। काम पहले एक बिजनेस किया है, एक व्यापार किया, उससे पहले सफल बना लो, फिर दूसरा। कई बार क्या होता है, लोग अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर, नहीं इसमें ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ना फिर वही मिल पाता है ना यही मिल पाता है। तो ये इसकी चौपाई अर्थ कर रहे हैं तुलसीदास जी के, सब साधे नहीं, एक साधे सब सधे, एक साधे। तो एक और है, ब्राह्मण से शरीरोयम शूद्र कामाय नेस्यते, इसका क्या अर्थ होगा? देखो, ब्राह्मण का शरीर जो है, ये सब अलग अलग पूरी बातें आगे पीछे की पढ़नी पड़ती है ना, तब उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमारे वेदों में है ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता, तो ये सब किस प्रसंग में बातें कही गई हैं, वो प्रसंग कहाँ का है, ये श्लोक कहाँ का है। जैसे कि आधी अधूरी बात को कोई ना समझ सकता है ना समझा सकता है। पूरा प्रसंग क्या है, वो किस प्रसंग में बात कही गई कि ब्राह्मण के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है। हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो हमारे यहाँ ये चातुर्वर्ण्यम जो कहा गया है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जातियाँ व्यवस्था के लिए बनी हैं, ना कि छुआछूत के लिए। अब जो आपने श्लोक बोले वो कहाँ का है, उसके आगे प्रसंग क्या है, पीछे प्रसंग क्या है, वो किस संदर्भ में बात कही गई है, कौन कह रहा। क्योंकि रामचरितमानस में रावण जो कह रहा है वो बात भी लिखी है जी, राम जो कह रहे हैं वो बात भी, तो पूरा प्रसंग समझना पड़ता है। तो एक और था, नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण को सदा नमस्कार करो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च, हाँ गौ ब्राह्मण की सदा सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जहाँ गौ माता की सेवा है, जहाँ ब्राह्मण का पूजन है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जगत के पालनहार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो गौ और ब्राह्मण के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं। सुदामा ब्राह्मण हैं, पर सुदामा ब्राह्मण के पांव धो करके पी रहे हैं कि नहीं श्री कृष्ण, और गाय तो बचपन में कृष्ण चराए ही हैं। और कोई सवाल है? ठीक। तो ये भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान बड़े ब्रह्मण्य हैं, भगवान बड़े गौभक्त हैं। राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी, मैं अयोध्या से आई हूँ। बताओ। आपके दर्शन के लिए मेरा बहुत इच्छा थी। मेरे भाई साहब ने अपने से लेकर के आपके आश्रम में आए हैं। हमको ये बहुत खुशी आपके यहाँ मिली है। क्या खुशी मिल गई आपको? आपका दर्शन करके। अच्छा। और वृद्ध माताएं की दर्शन की। ठीक है। सारी इच्छा पूर्ण हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। ए छोरा, बोलो बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं ये पूछ रही हूँ गुरुजी
कि शंकर जी का भी पूजा मैं करती हूँ और शंकर जी का पूजा करते करते जैसे मंदिर जाती थी, उस मंदिर पर से हमको लड्डू गोपाल मिले हैं, तो दोनों लोग का पूजा करना ठीक है ना? हाँ सही है, क्या दिक्कत है? ठीक है। और एक हमारी बेटी है, वो यहाँ से लड्डू गोपाल ले जाना चाहती है, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाना पड़ेगा? करा लो, वहाँ ले जाके करवाना पड़ेगा? हाँ करा लेना, क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं पूजा कर सकते? प्रतिष्ठा करा के ही करना चाहिए। प्रतिष्ठा करा के ही करना चाहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। हाँ मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ, ऐसा जमाई क्यों? के जमाई? जमाई, जैसे मुँह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हैं? हाँ। तो जम्हाई आती हैं। हाँ। तो आप ना पानी पी के जाप में बैठा करो। सुबह शुरुआत में ऐसा होता है। अच्छा। आलस्य आता है। अच्छा। पर करते रहने से सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाते हैं। और किसका सवाल है? वहाँ ले जाना पीछे भी, तो भैया बात करना चाहेंगे। और किसका सवाल? हाँ मैया आऊँगा, फिर पीछे ले जाना मैया के पास। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। गुरुजी, एक गुरु कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं? एक गुरु कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं? गुरुजी एक ही मंत्र तो देंगे, जो मंत्र वो खुद जपते हैं। परंपरागत जो मंत्र मिला है वही ना देंगे। नहीं, मैं दरभंगा बिहार से आया हूँ। परंपरागत जो मंत्र मिलते, मंत्र 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। नहीं, परंपरागत। मेरे गांव में एक महाराज जी आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 3-4 तरह के मंत्र आप लोग ले सकते हैं। दुर्गा जी जो मीट मछली खाते हैं, खाना चाहते हैं, उनके लिए अलग मंत्र है। वो अच्छा। दुर्गा जी के लिए अलग लेना पड़ेगा, भोले बाबा का अलग। मतलब पूरी मंत्रों की दुकान थी। और जो वैष्णव मंत्र लेना चाहते हैं वो ठाकुर जी का ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे देखा मैंने कि जो लोग मीट मछली खाने वाले हैं वो लोग उस तरफ जा रहे थे कि नहीं मुझे वही मंत्र चाहिए, दुर्गा जी का और भोले बाबा का। सही है। तो मुझे लगा कि कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं गुरु जी? ठीक है, वो आचार्य जी बड़े समझदार हैं। कम से कम इसी बहाने उन मांसाहारियों को भी शायद सोच रहे हैं कि भगवान से जुड़ जाएं तो बाद में छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान, जैसे हमने आपसे कहा कि आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं यार हम नहीं लेते मंत्र। लेकिन ऐसा है कि गुरुजी बोले कि नहीं तुम पहले मंत्र ले लो फिर छोड़ देना। तो मंत्र लेने के बाद वो धीरे धीरे छोड़ देता है। तो ये भी तो अच्छी बात है कि मंत्र लेने के बाद कोई बाद में सही रास्ते, कोई पहले आ जाता है सही रास्ते पर, तो कोई बाद में आता है। तो दोनों बातें सही है, सही अपनी जगह। ठीक है महाराज, बस कुल मिला के समाज का भला होना चाहिए। धन्यवाद महाराज। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वाराणसी मऊ से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले से आपसे जुड़ी हूँ। एक मैया जो है बगल के मेरे पड़ोसन है, उन्हीं के यहाँ मैं गई थी और आपको देखी थी, तभी से मैं आपसे प्रेरित हो गई और मैं अगले साल दीक्षा भी ली थी। वो मैया बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा में मैंने दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पति भी नहीं ऐसे हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो उनके पति जो मैया है बड़े बगल की, तो वो चोरी से सब कुछ करती हैं, माने पूजा पाठ दान पुण्य सब। आपके आश्रम के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने दान में मुझे दिया है कि दे देना, तो मैं उसे देना चाहती हूँ। और उनका एक क्वेश्चन है, उनके लिए आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और वो उनका ये क्वेश्चन है कि मैंने सूर्य को जल देना है तो क्या डाल कर देना चाहिए? कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, है ना जी। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल है, गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठा जल। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल ये है
कि मैं अगले साल दीक्षा ली थी तो मैं अकेले दीक्षा, मेरे पति कहीं जाते नहीं है तो मैंने अकेले लिया, तो लोग कहते हैं पति के साथ लेना चाहिए, क्या गलत हुआ? ना ना, पत्नी अकेले ले सकती है, पति भी अकेले ले सकता है, दोनों भी ले सकते हैं साथ में। जी गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं बहुत शुरू से मैंने शारीरिक कष्ट से जुड़ी हूँ, मतलब बहुत कष्ट पाया मैंने। इस धरती पर कोई ऐसा सुख नहीं पाया मनुष्य जीवन में, न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से, किसी से भी नहीं। तो कौन सा सुख चाहिए? मुझे अब कोई सुख की चाहत नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जो मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। क्यों परेशान हो गई? हाँ, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, जो ईश्वर के यहाँ मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मेरा। ईश्वर को मानो, ईश्वर का मानना बहुत अच्छा है, हाँ। भक्ति करना अच्छा है, पर संसार में भी भगवान के चरणों में जो है, हाँ। जो भगवान के आश्रित है वो यहाँ भी सुखी है, हाँ, वहाँ तो भी मैं सुखी है। भगवान के आशीर्वाद, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे बहुत मुझे मानते हैं, धर्म रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में है। चलो खुश रहो जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, एक मेरा और सवाल है एक मिनट बोलो, जल्दी बोल दो। गुरु जी, आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने बहुत सहन किया, सहनशीलता मुझ में बहुत है, तो क्या उनके साथ कैसा मैं व्यवहार करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए। अभी सास है? हाँ, 29 साल हो गए मेरे शादी को। अभी और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है अभी तो बहुत प्रताड़ित करती हैं, मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ रहूं, कैसा व्यवहार करूं, जबकि मुझे भी अब सास बनने का अवसर आ गया है तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे, क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या सहन प्रताड़ित किए। किए, क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या? हाँ? बहुत कुछ। गुरुजी, मेरा ये अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को डाला जाए, जो मैया ने पैसा दिया है मैं उनको दिखा सकूं, संतुष्ट कर सकूं, इस वीडियो को जरूर डाल दिया जाए। और उनको आपने नाम लिखा लिया मैया का? हाँ, लिखवा देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है जी, ठीक है। और उनको राधे राधे बोल दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गया, अब डर खत्म हो गया आदत हो गई है।